एनसीईआरटी गणित पंद्रह में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर दूसरे का पहला प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख है। तीन बिंदु क्या है निर्देशांक दिया हुआ है और कह रहे हैं कि तीनों बिंदु क्या है, तीनों बिंदु संरेख है। संरेख यानी कि ए के सरल रेखा में स्थित है। ठीक है, यहीं पे हम बिंदु ले लेते हैं। ए हो गया, ये बिंदु बी और ये क्या हो गया आपका सी। संरेख है, रेखाएं संरेख होगी, इसका मतलब क्या होगा, इसका क्षेत्रफल शून्य होगा। यानी कि त्रिभुज का बनता जब बी बिंदु क्या होता, थोड़ा सा ऊपर स्थित होता, तो हम मिलाते किससे, बी और सी को। बी बिंदु से ए और सी को मिलाते तो एक त्रिभुज बनता। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि क्या है, तीनों रेखाएं संरेख है, यानी कि एक सरल रेखा में स्थित है। तो ए बी सी एक सरल रेखा में हो गया और ए का निर्देशांक क्या होगा, ये वाला बना रहे प्रश्न हम पहला। तो ए का निर्देशांक हो जाएगा 7, -2। बी का निर्देशांक क्या होगा 5, 1 और सी का निर्देशांक क्या होगा 3, k। 3 का मान कितना होगा k होगा। अब इसको हल करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, यानी कि रेखाएं संरेख है तो क्या होगा, अगर त्रिभुज बनेगा तो उसका क्षेत्रफल 0 होगा। तो हम ले लेते हैं ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और वही त्रिभुज का क्षेत्रफल 23, 31 बराबर x1 माइनस से 23, यानी कि y2 माइनस से y3 प्लस से क्या होगा x2, y3 माइनस से y1 23, 31 और फिर क्या होगा 12, यानी कि x3 y1 माइनस से y2। ठीक है, अब जो निर्देशांक दिया हुआ है उसको हम x1, x2 और y1 में y2 करके मान लिखते हैं। x1 बराबर क्या होगा 7 हो गया, y1 बराबर क्या होगा -2। अगर x2 का मान देखें तो क्या हो गया 5 और y1 का मान क्या होगा 1 होगा। x3 का मान क्या है 3 और y3 का मान क्या है k है। अब इसी मान को क्या करेंगे, इस सूत्र में रखेंगे और यहाँ पे रेखाएं संरेख है। ठीक है ना, तो जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 0 के बराबर होगा, तो यहाँ पे हम 0 रख देते हैं। ठीक है, 1/2 हो गया, क्योंकि हमें निकालना क्या है, जो तीसरा जो बिंदु दिया हुआ है उसमें जो k अज्ञात है उसी का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x1 का मान क्या होगा, x1 का मान है हमारा 7, y1 का मान क्या है -2। ठीक है, और फिर y1 नहीं होगा y2 होगा, y2 किधर है, ये ना होगा y2 का मान हो गया हमारा 1 और y3, तो y3 का मान क्या है k है। x1 का मान हो गया 7, y2 का मान कितना हो गया 1 और y3 का मान क्या हो गया k, प्लस से x2 और x2 का मान है 5, y3 का मान k और y1 माइनस से माइनस क्या होगा प्लस, क्योंकि -2 है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, प्लस से x3 का मान कितना है 3 है। ठीक है, और y1 का मान, तो y1 का मान यहाँ पे देखेंगे -2 लिख दिए और y2 का मान क्या है 1 है। ठीक है, अब क्या होगा 0 बराबर 1/2 गुणा कर लेंगे यहाँ पे, तो ये क्या होगा 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 7 और k में 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 7 के प्लस से 5 के हो गया, 5 में k से और 5 में 2 से, 5 2 कितना हो गया 10 प्लस से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -1 और -2, तो -3 हो गया और 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा -9, माइनस में कितना होगा 9 को क्या कर दी मजबूरा कर दी 1/2। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा माइनस में 7, पहले जोड़ लेते हैं 10 को और 7 को कितना हो गया 17, माइनस कितना 9, संख्या कितना हो गया जोड़ करके 10, 7, 17 और 9 क्या होगा घटेगा। और यहाँ पे क्या होगा k के साथ जो गुणा में तो -7
और प्लस से -7 के और प्लस से 5 के, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 के होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 0 बराबर क्या होगा 1/2। अब इसको घटा लेंगे तो घटाने के क्रम में क्या बचेगा 17 में से अगर हम 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा हमारा 8 9 क्या हो जाएगा 17, और ये क्या होगा आपका 2 के, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 2 के। ठीक है, अब 2 यहाँ पे भाग में है तो इसको क्या करेंगे 0 के साथ ला करके गुणा में लिख देंगे, 0 के साथ क्या करेंगे लाकर हम गुणा में लिख देंगे, यहाँ पे कर देते हैं, ये हो जाएगा 0 × 2 बराबर 8 - से 2, 8 माइनस कितना हो गया 2 के, तो ये तो 0 हो गया, तो क्या होगा 8 - 2 के। अब के उधर 2 के क्या है माइनस में, तो इधर के क्या होगा प्लस में, यानी कि 2 के बराबर क्या हो गया 8, इसलिए के बराबर क्या होगा, के बराबर हो जाएगा हमारा 8/2, यानी कट के का मान कितना आ गया, के का मान आ गया 4, के का मान क्या आ गया 4। इस प्रकार हमने क्या किया, जो संरेख 3 बिंदु दिया हुआ था उसको ABC मान करके मान लिया कि हमारी सरल रेखा में है, और उसके बाद से त्रिभुज के क्षेत्रफल से, क्योंकि संरेख तीनों बिंदुओं का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा, हमने 0 मान करके क्या किया, अज्ञात जो के था उसका मान हमने 4 यहाँ पे ज्ञात कर दिया। इस प्रकार आप लोग इस वीडियो को देख करके और इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्नावली 7.3 का दूसरे प्रश्न का हम दूसरा देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या है संरेख है। एक पहले संरेख हम ले लेते हैं, एक रेखा ले लेते हैं जो आपस में क्या है संरेख है, यानी कि एक सीधी रेखा में है। ये बिंदु ए हो गया, यहाँ पे बिंदु बी है, और ये क्या हो गया बिंदु सी है। ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 8,1, बी का क्या है के -4, और सी का क्या है 2,-5। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे x1 बराबर 8 और y1 बराबर क्या होगा 1, x2 बराबर क्या होगा यहाँ पे k, और y2 बराबर क्या होगा -4। तीसरा बिंदु क्या होगा x3 बराबर 2 और y3 बराबर क्या हो गया -5, y3 बराबर क्या होगा -5 होगा। ठीक है, अब करेंगे क्या कि त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले जो सूत्र होता है, निर्देशांक दिया रहता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, उस सूत्र के माध्यम से ये जो संरेख रेखा ABC है उसका क्षेत्रफल क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे, और उसके बाद से जब इसका मान रखेंगे हम x1 x2 x3 y1 y2 y3, तब जाकर के अज्ञात के का मान निकल के आएगा। इससे पहले प्रश्न में भी हम ज्ञात किए थे, तो लिखेंगे त्रिभुज यहाँ पे ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज के रूप में होगा 0 हो गया यहाँ पे, और यही क्या होगा 1/2 x1, और फिर क्या होगा x1 के बाद यहाँ पर होगा y2 - y3 प्लस से x2 y3 माइनस से y1, y3 माइनस क्या होगा y1, और फिर क्या होगा x3 और y1 माइनस से y2। इसका सूत्र क्या होता है 23 31 12, 23 31 कितना होगा 12, क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा, 1/2। x1 का मान हम देखें तो क्या है, x1 का मान हमारा 8 है, 8 यहाँ पे हो गया। y2 का मान -4 हमने रख दिया, और y3 क्या है, तो y3 का मान भी 5 है माइनस में, तो माइनस क्या हो जाएगा +5 प्लस से x2 का मान क्या है k, और y3 का मान क्या है -5 और y1 -1। ठीक है, प्लस से x3 का मान कितना दिया हुआ है, तो x3 का मान है हमारा 2, और फिर उसके बाद से क्या होगा y1, तो y1 का मान यहीं पे 1, और y2 का मान क्या है 4 है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा। ठीक है, देख लेते हैं करके 0 बराबर 1/2,
और 5 में से जब 4 घटेगा तो कितना बचेगा 1, और 1 में 8 से गुणा करेंगे तो हमारा मान निकल के आ गया 8। ठीक है, और यहाँ पे होगा -5 और -1, -6 हो गया। -6 में जब k से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 6 के, और यहाँ पे होगा प्लस 4 और 1 5, 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 हो गया। 0 बराबर 1/2, घटा लेंगे यहाँ पे, नहीं घटेगा तो नहीं, 9 2 18 हो गया यहाँ पे। अब माइनस कितना 6 के, अब 0 और गुणे क्या होगा 2 बराबर 18 और माइनस से 3 के। ठीक है, तो 0 में किसी भी संख्या से जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा मान निकल के आएगा हमारा 0, यानी कि 0 बराबर क्या हो गया 18 माइनस से 3 के, या 3 के बराबर मान कितना निकल के आया 18 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा k बराबर 18/6 होगा, यहाँ पे ये होगा थोड़ा माइनस क्या हो जाएगा 6 के, यहाँ पे मिस्टेक है, ये हो जाएगा हमारा 6 के, और ये भी क्या होगा ये भी हो जाएगा हमारा 6 के। यहाँ पे देख लीजिएगा 6 के, इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा 18/6, कट के कितना मान आया 3, इसलिए हम के का मान कितना ज्ञात कर लिए, के का मान हम ज्ञात कर लिए 3। जो अज्ञात यहाँ पे के था उस के का निर्देशांक कितना आ गया, के का मान कितना आ गया 3 आ गया। इस प्रकार आप लोग इस वीडियो को देख करके और इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं।